सवाईमाधोपुर बोनली थाना क्षेत्र के कोडिया गांव में 65 वर्षीय महिला की निर्मम हत्या से जुड़े मामले में मंगलवार आधी रात से कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर शव के साथ धरना देकर न्याय की मांग कर रहे ग्रामीणों ने बुधवार सुबह जस्ताना गांव के बिरसा मुंडा तिराहे पर जाजम बिछा दी है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी धरना जारी रहेगा। उधर बामनवास विधायक इंदिरा मीना भी मंगलवार रात धरना स्थल पहुंची और ग्रामीणों से समझाइश करती नजर आई। हालांकि ग्रामीण अपनी जिद पर अड़े रहे। बात बिगड़ती देख हाईवे पर पुलिस जाब्ता बढ़ा दिया गया है। एसपी के निर्देश पर मानटाउन, प्रवांजना डूंगर, चौथ का बरवाड़ा, सूरवाल, उदय मोड़, बाटोदा, पीलोदा, सदर गंगापुर सिटी, मित्रपुरा, खंडार और मलारना डूंगर एसएचओ रात को ही मय जाब्ता जस्ताना के लिए रवाना हो गए। समझाइश के बाद भी जब लोगों ने बात नहीं मानी तो विधायक इंदिरा मीना ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि यह उनके क्षेत्र में तीसरी घटना है। अब तक 3 महिलाओं के पैर काटकर जेवर लूटे गए। पूर्व की घटनाओं में पुलिस के आला अधिकारी आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा देकर नजर नहीं आए। अब ग्रामीण पुलिस पर कैसे भरोसा करे? हालांकि मौजूद अधिकारी लगातार उन पर विश्वास करने की बात कहते रहे। आप प्रशासन को ढीला छोड़ोगे, फ्री करोगे तो हम इसको गिरफ्तार कर पाएंगे और जल्दी कार्रवाई कर पाएंगे। और जैसा कि तुम लोगों का ये जवाब आ रहा है कि जाहिरा में भी यही काम हुआ और जाहिरा के अंदर 3 दिन धरना भी दिया। डॉक्टर साहब, सरकार के मंत्री भी आए और उसके बाद भी एसपी के और सरकार के मंत्री के आश्वासन के बाद अब तक भी वो गिरफ्तार नहीं हुए। और यही कारण है कि आज यहाँ पर भी वही घटना हुई है। इसलिए हमको भरोसा है। उससे पहले जो हुई थी वो तो मुझे लगता है जेल में है कि बाहर निकलेगा पता नहीं, फिर दौड़ गई तो जिंदा रह गई महिला, इसलिए बता दिया कि ये व्यक्ति मेरे पाँव काटा है। अब मैं 9 बजे के लगभग तो विधानसभा खत्म हुई और सीधा वहां से यहाँ आ गई। मैं तो तुम्हारी मांग पर यहाँ पहुंच गई। अब मेरे लिए तो यही है कि आप जो निर्णय करें, जैसा आपकी सहमति बने। आपकी सहमति ये बनेगी कि हम तो 10 दिन तक यहाँ ही बैठेंगे जब तक हमारा न्याय नहीं होगा। जी बिल्कुल नहीं बैठेंगे। तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। आपका ये निर्णय होता है कि हम समझौता करेंगे, किसी भी पॉइंटों को लेकर, मुद्दे को लेकर समझौता करेंगे कि हमारे ये पॉइंट है, इनको सोल्व कर दे प्रशासन और हम समझौता करेंगे। प्रशासन आ जाता है और हमारी बातें मान लेता है तो हम आप सब लोगों की सहमति होती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों की सहमति नहीं बनती है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आप निश्चिंत रहें, जो भी करना है आप सब लोग तय कर लें कि क्या हमको करना है, क्या सरकार से मांग करनी है। सरकार के सामने मैंने अपनी बात रख दी। वहीं पे जैसे ही मुझे पता लगा तुरंत मैंने इन्फॉर्मेशन सदन को दे दी और सदन और सरकार से मांग कर ली कि ये तीसरी घटना साल भर के अंदर, 1 साल के अंदर तीसरी घटना होगी और ये जब तक नहीं रुकेगी जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होगी। और उस कार्रवाई को, सीतेड़ वाली कार्रवाई को अपन कार्रवाई नहीं मानते हैं, क्योंकि उसके अंदर तो महिला ने खुद ने बताया कि फला व्यक्ति है, वो तो खुद ने बताया है। उसमें पुलिस की क्या बहादुरी? बहादुरी तो इसकी है कि जाहिरा की घटना ढूंढे, ये वाली घटना ढूंढे, इसके जो मुलजिम है उनको पकड़े। इस घटना का, उस घटना का खुलासा हो जब जाके हम लोग, नहीं तो कल को मैंने मीडिया को भी कहा है जयपुर में कि हमारे एरिया के अंदर तो अगर 2 घटना तो 3 घटना तो हो चुकी है। अब महिलाएं, हर कोई महिलाएं डर महसूस करेगी, बाहर निकलने से पहले सोचेगी कि मैं कैसे जाऊं। घर में सारा परिवार के अंदर एक डर का, भय का माहौल हो गया। और जब तक इसका कार्रवाई नहीं होगी, जब तक मुलजिम नहीं पकड़ में आएंगे, हम सब लोग मिलकर कह देते हैं प्रशासन से कि आप निश्चिंत होके अपना काम करिए, हम शांतिपूर्वक बैठे। आप लोग मुलजिम को पकड़ कर लाइए और वो बाकी मांगे तो देखो बाद की बात है। मैन तो पहले मांग तो फिर आपकी जो होगी वो रख देंगे प्रशासन के सामने। तो आपकी जैसी सहमति है, आप अधिकारियों की बात करते हैं तो अधिकारियों को भी बुला लेंगे, लेकिन उनकी बात आप उस तरीके से अपन उनके सामने रख देते हैं
और वो आ जाते हैं और अपन रख देते हैं भाई कितने दिन में 24 घंटे में 48 घंटे में जब तक बैठ जाते हैं। तो सबकी आपकी सहमति के अनुसार मैं तो आपके बीच में हूँ और जब तक आपकी सहमति ये रहेगी कि भाई यहाँ बैठना है तो यहीं बैठना है। अब आप क्या चाहते हैं वो बता दो कि क्या करना है।